आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत योसेफ श्रमिक को स्मरण करती है। संत योसेफ श्रमिक इस संसार में सभी श्रमिकों का आदर्श और संरक्षक संत। जब आज हम संत योसेफ श्रमिक का त्योहार मनाते हैं या स्मरण करते हैं, विशेष करके संत योसेफ जो कि यीशु के पालक पिता थे और मरियम के पति, परंपरागत हम यह विश्वास करते हैं योसेफ बढ़ई का काम करते थे और इस प्रकार अपने परिवार का लालन पालन करते थे। और आज के इस त्योहार या स्मरण के उपलक्ष्य में हम ये हकीकत जोर दे करके कहते हैं कि मानवीय श्रम व्यर्थ नहीं है। मानवीय श्रम या प्रयास बेकार नहीं जाता है। ये ईश्वर नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और पवित्र है। जिस प्रकार सृष्टि को प्रभु परमेश्वर ने सुंदर बनाया है और विविध भी, इस सुंदरता और विविधता को हम बनाए रखते हैं, कायम रखते हैं और हम इसमें ईश्वर की झलक देखते हैं। तो इस प्रकार हम श्रम के द्वारा न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन ईश्वरीय उद्देश्यों को भी हम प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। कठिन और ईमानदारी से परिश्रम फल लाता है। आज के दिन हम सभी परिवार के प्रमुख पिताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि श्रम में जुड़े हैं, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग वातावरण में, और जो भी काम करते हैं, काम के कार्य के महत्व को समझे और ऐसी वातावरण या परिस्थिति में काम या कार्य या नौकरी ना करना पड़े,
जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति ना हो। और हम प्रार्थना करते हैं कि कई लोग बेरोजगार हैं, लोगों को भी रोजगार मिले, ताकि दैनिक जीवन में अपने मानवीय योगदान ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन ईश्वर के उद्देश्य पूर्ति करने के लिए भी दे पाए। आइए आज के इस मिस बलिदान में हम संत योसेफ के आदर में प्रार्थना करेंगे, मीसा चढ़ाएंगे और उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम हमारे उद्देश्यों प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने पापों की क्षमा मांगे ताकि इस मिस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले पाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी सृष्टि का रचयिता है। तूने मनुष्यों को परिश्रम करने का आदेश दिया है। संत योसेफ के आदर्श पर चलकर और इनके संरक्षण में रहकर हम उन सभी कार्यों को पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है, और तेरा प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 26 से अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 तक। पाठ का मूल वाक्य, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा।
संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सब की सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहां से मिला? और वे उनमें विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मई महीना का 1 तारीख है और माता कलीसिया आज श्रमिक संत योसेफ को स्मरण करती है। 1955 मई 1 तारीख को तत्कालीन संत पापा पियूस 12वां ने इटली के श्रमिक संगठन के 10वां वर्षगांठ अपने पेपल मुलाकात या दर्शन में यह घोषित किया कि श्रमिक संत योसेफ
यीशु के पालक पिता सभी श्रमिकों का संरक्षक संत होगा। और तब से लेकर के हम मई 1 तारीख को श्रमिक संत जोसेफ का त्यौहार मनाते हैं। लियो 13वां 1889 में संत योसेफ को सभी मजदूरों का आदर्श या मॉडल के रूप में घोषित किए। और फिर पोप पियूस 11वां यह हमें संबोधित किए श्रमिक संत योसेफ के आदर्श पे चल करके ईश्वर के राज का निर्माण करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जब हम श्रमिक संत योसेफ का त्यौहार मनाते हैं तो हम श्रम का और श्रमिकों का त्यौहार मनाते हैं। श्रम अपने आप में एक अभिशाप या दंड नहीं, लेकिन ईश्वर के सृष्टि को कलात्मक, रचनात्मक, सुंदर बनाने में ईश्वर जो सृष्टि करता है, निरंतर ईश्वर हम जैसे लोगों के द्वारा अपने सृष्टि के कार्य को जारी रखता है। इसलिए हमारे लिए अलग अलग काम करना, ना सिर्फ हम काम करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक बुलाहट है। हम इस संसार में आते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और ये हमारी बुलाहट है। और हमारे विशेष करके ख्रिस्तियों के लिए एक पवित्र बुलाहट है, क्योंकि हम अभिषेक किए जाते हैं और अनोखे काम करने के लिए। तो ये संसार में रहते हुए प्रभु परमेश्वर के कार्य को जारी रखते हुए हम इस धरा को सबके लिए सुंदर बनाते हैं जैसे परमेश्वर ने चाहा है। और इस संत जोसेफ का त्यौहार का संदर्भ यही था, जैसे कि मानव इतिहास में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, फैक्ट्रियों में, कार्य क्षेत्र में श्रमिकों का, मजदूरों का स्थिति दयनीय थी। तो उनके अधिकार, उनके हक की रक्षा, कि उनकी शोषण ना हो, उनके उच्च कार्यों का उचित तनख्वाह मिले, वेतन मिले, और सभी कार्य ईश्वरीय कार्य है, कोई सभी काम छोटा नहीं या बड़ा नहीं। तो आज के दिन हम जब संत योसेफ श्रमिक का त्यौहार मनाते हैं, वो भी एक परिवार में पिताओं का आदर्श है, जो कि परिवार का लालन पालन करने के लिए श्रम करता है और परिवार का देख रेख करता है। तो हम संत योसेफ को अपना आदर्श माने, और विशेष करके परिवार के पिताएं मेहनत करके, ईमानदारी से श्रम करके अपने परिवार के अभाव, कमी, ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। और हमारा परिवार भी नाज़रेत के उस परिवार के सदृश रहता है, ताकि जिस प्रकार योसेफ श्रम करके, परंपरागत बढ़ाई का काम करके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी एक बुलाहट के तौर पर इस काम को किया, और यीशु और मरियम को एक आदर्श परिवार के रूप में संगठित करके हमें आदर्श दिया है। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी ग्रामीण क्षेत्र में घूमने गया और खनिज का काम चल रहा था। वहाँ पे गया, दोपहर का समय था, लोग काम कर रहे थे, मजदूर। इस व्यक्ति ने उनमें से एक जन को पूछा, भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दोपहर का धूप, पसीना निकल रहा है। उसने गुस्से में कहा, आप अंधे हैं क्या, देखते नहीं? मैं यहाँ पे पत्थर फोड़ रहा हूँ। फिर तत्पश्चात वो व्यक्ति थोड़ा सा और आगे गया और आगे जा करके दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई आप क्या करते हैं?
वो भी वही पत्थर फोड़ रहा था, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। फिर और आगे गया, तीसरा व्यक्ति से पूछा, वो भी पत्थर फोड़ रहा था, उनको पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं ईश्वर के लिए कैथेड्रल बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग देखने की तरीका। तीनों पत्थर फोड़ रहे थे, लेकिन वे भी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन ईश्वर के लिए भवन निर्माण कर रहे थे। तो हम जो भी काम करते हैं इस संसार में एक बुलाहट के तौर पर करते हैं और हमें करने के लिए प्रेरित की जाती है, और हम ईश्वर के राज का निर्माण करते हैं। ईश्वर कार्यरत है। यीशु मसीह अपने जीवन में कार्य किए, अनोखे काम किए, अद्भुत काम किए, और अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की साक्षी बने, कार्यों के द्वारा और वचन के द्वारा। इसलिए उनके कई दृष्टांतों में हम देखते हैं। अध्याय 20 मत्ती के सुसमाचार में आखिरी वक्त तक लोगों के पास काम नहीं था, तो इसलिए प्रभु क्या मालिक उनको बुला करके काम देता है। और दूसरा उदाहरण भी हम सुनते हैं, बेईमान करिंदा। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार मालिक जो आखिरी में आया सबको बराबर देता है। तो हम लोग काम करने के लिए बुलाए गए। हमारे समय में भी हम देखते हैं कई लोग चौराहे पे खड़े रहते, कई लोग के पास काम नहीं है, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए साधन नहीं है। कई लोग ऐसे ऐसे परिस्थिति में मजबूर से मजदूरी करते हैं जहाँ पे उनका शोषण होता है, उचित वेतन नहीं मिलता है, उनका अधिकार का सम्मान या रक्षा नहीं हो पाता है। आज के दिन हम विशेष करके श्रमिकों का संरक्षक संत, श्रमिक संत योसेफ से हम प्रार्थना करें कि उनके आदर्श पे चल करके सबों को प्रेरणा मिले, जो मालिक हैं और जो मजदूर हैं, सबों का हित हो, और सभी यही एहसास करें कि कार्य करने के दौरान, हो सके कि फैक्ट्री में, हो सके कि ऑफिस में, हो सके कि खेत में, अलग अलग काम करने के लिए हम बुलाए गए हैं, लेकिन हम सब प्रभु परमेश्वर के कार्य को जारी रखते हैं और उनके द्वारा ईश्वर के राज का स्थापना करने में हम एक आदर्श समाज और आदर्श सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिसे प्रभु परमेश्वर ने अपने सृष्टि को देख करके खुश हुए थे, मुक्त हुए थे सृष्टि का कार्य को पूरा करने के पहले। तो हम श्रम को अन्यथा ना ले कि हमारे लिए बोझ है, लेकिन हम भी प्रार्थना करें कि सभी लोगों को उनके बुलाहट के अनुरूप कार्य मिले, ताकि उनकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए रोजी रोटी का साधन मिले, और परमेश्वर के इस बुलावे सृष्टि के कार्य को अपने हाथ बढ़ा करके, श्रम बढ़ा करके इसको आगे ले पाएं।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया का स्रोत है, हमारे दानों पर कृपा दृष्टि डाल। इन्हें हम संत योसेफ के स्मरणोत्सव में तेरे प्रताप के सम्मुख लाए हैं। ये उपहार तेरे भक्तों के लिए तेरी सुरक्षा का साधन बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और संत योसेफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इन धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, कुंवारी इस माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार की स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियां तेरे सम्मुख कांपती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी याचना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे।
कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम में करें और उन्हीं के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे स्वर्गिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे विनय याचना करते हैं कि संत योसेफ के आदर्श पर चलकर हम तेरे प्रेम के साक्ष्य देते हुए शाश्वत शांति का नित्य अनुभव करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता
पुत्र और पवन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरा यश गाए, तेरे प्यार संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यार संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए।